बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद ज़फ़र हुसैन ज़ैदी, मुखातिब हूँ खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान से। जनाब आला, आज डेंगी फ़ीवर के हवाले से और उसके होम्योपैथिक इलाज के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी और मैं अपने नाज़रीन से इल्तमास करता हूँ कि वो डेंगी फ़ीवर के हवाले से और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से मेरी ये पूरी मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक जो है वो डेंगी फ़ीवर के जो अलामात के मुताबिक जो दवाएं सिलेक्ट होती हैं और हम देते हैं रोज़मर्रा अपने मरीज़ों को, तो वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि जो पूरी दुनिया में बसने वाले होम्योपैथ हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने मरीज़ों के साथ जो है वो एक अलामात के मुताबिक जो है वो दवा की सिलेक्शन में आसानियाँ पैदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि डेंगी फ़ीवर जो है वो एक मखसूस किस्म के बड़े साइज़ के धारीदार मच्छर, जो मादा मच्छर होती है, उसके काटने से ये पैदा होता है, जो खून में जा कर के और फिर वो वहाँ से खून में से कैपिलरीज़ में और फिर जो है वो लिवर में और पूरे जिस्म में फिर उसके थ्रू वो फैल जाता है मादा मच्छर। इसके फैलने से जो है वो बुखार हो जाता है, तेज़ बुखार होता है, वो नहीं उतरता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, शिवरिंग होती है और इसके अलावा जो है वो भूख ख़त्म हो जाती है, दिन ब दिन कमज़ोरी होती है, सर में शदीद दर्द होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है और वो बुखार जब हम टेस्ट करवाते हैं तो डेंगी फ़ीवर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। जो ही डेंगी फ़ीवर पॉजिटिव आ जाए तो जहाँ पर हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर जो है वो बहुत सारी परहेज़ें और प्रिवेंशन ज़रूरी होती हैं, वहाँ पर ही होम्योपैथिक तरीका इलाज से जो है वो अगर हम इसको ठीक करना चाहें तो बड़ा आसान है, अलामात के मुताबिक इसका इलाज करना चाहिए। बानी होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने हमें एक नारा दिया था और वो ये था कि देयर आर नो स्पेसिफिक रेमेडी फॉर एनी स्पेसिफिक डिजीज़ इन होम्योपैथी बिकॉज होम्योपैथी बिलीव्स ओनली ऑन साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट्स। तो इस नारे और इस जो है एक कानून के मुताबिक हम मुख्तलिफ जो मरीज़ हैं उनमें देखते हैं कि डेंगी की अलामात मुख्तलिफ पैदा होती हैं, तो जैसी भी अलामात होंगी उसके मुताबिक हम जो है वो दवा की सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दवा है डेंगी में, वो जो पहली दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं एकोनाइटम नेपालिस। ये डेंगी फ़ीवर पॉजिटिव होने के फ़ौरी बाद जो है पहली दवा के तौर पर जो है वो देनी चाहिए और ये इब्तदाई मर्ज़ में ही इस मर्ज़ को जो है वो रोक देती है और मर्ज़ को ज़्यादा नुकसान होने, खुलियात का और टिश्यूज़ का ज़्यादा नुकसान होने से पहले जो है इसको कंट्रोल कर लेती है। इसमें जो है वो शिद्दत मर्ज़ बहुत ज़्यादा होती है एकोनाइट के मरीज़ में और मौत का खौफ होता है, सोजश होती है, इन्फ्लेमेशन ब्रेन होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी होती है, मौत का खौफ होता है। ये शिद्दत मर्ज़ इतना ख़तरनाक हद तक फौरी तौर पर जो बुखार चढ़ता है उसकी इब्तदाई अलामात में एकोनाइट ही पहली दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जो दवा दूसरे नंबर पे हम देते हैं उसका नाम है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा जो है ये बहुत ही कमाल की डेंगी फ़ीवर में जो है वो दवा दी जाती है और ये जो डेंगी फ़ीवर में ब्रायोनिया एल्बा है, इसके डेंगी फ़ीवर की जो अलामात होती हैं उसमें प्यास की शिद्दत है, बहुत ज़्यादा पानी का पीना है, जोड़ों में दर्द है, हरकत से ज़्यादती है और पूरे जिस्म की दर्दें हैं, करवट लेना मुश्किल है, पहली हरकत करते ही दर्द आ जाना। तो फिर ऐसी किस्म की जो डेंगी की अलामात हैं जिसमें हरकत नहीं कर सकता मरीज़ और पड़ा रहना चाहता है और बार बार पानी पीता है और कब्ज़ की ज़्यादती होती है, खुश्की होती है, आंतों की खुश्की होती है, तो ब्रायोनिया एल्बा ही उसके लिए सबसे बेहतर दवा जो है वो दी जाती है। ब्रायोनिया एल्बा के अलावा एक नाज़रीन में बड़ी अहम दवा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम। ये जो यूपेटोरियम परफोलिएटम है ये बड़ी कमाल की दवा है। इसमें जो मरीज़ है उसके जो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं और ये दर्दें बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर देती हैं और पूरे जिस्म को ऐसे जो है हड्डियों और जोड़ों में दर्दें होती हैं जैसे उसे मारा पीटा या कूटा गया है। पूरा जिस्म जो है वो दर्दों से भर जाता है, बिलखसूस जो है वो हड्डियों का शदीद दर्द होता है और गर्दन में शदीद दर्द होता है। गर्दन तोड़ बुखार जैसी अलामात अगर डेंगी में पाई जा रही हों तो फिर यूपेटोरियम परफोलिएटम ही सबसे बेहतरीन दवा उसकी बनती है।
एक और दवा जो हम जो है वो डेंगू में देते हैं, नाम है उसका चाइना ऑफ। ये होम्योपैथी की प्रूविंग में पहली दवा भी है, सनकोना बारिक जिसे आप कहते हैं। तो इसकी अलामत ये हैं कि डेंगू बुखार के बाद अगर पूरा पेट जो है वो पूरे पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस जमा हो जाएं और भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मैदा भरा हुआ महसूस हो और शदीद कमज़ोरी हो, तो फिर इससे बेहतर कोई दवा जो है नहीं है जो डेंगू में काम कर रही हो। यहाँ पर एक और दवा नाजरीन आपके नज़र कर रहा हूँ और उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। ये जो दवा है ये डेंगू के ख़ास अलामात में दी जाती है। ऐसी अलामात जब किसी भी दवा देने के बाद डेंगू फीवर ना उतर रहा हो तो उस वक़्त ये जो है वो अलामत देखते हैं और उसको दूर करते हैं। जब किसी भी और दवा से ये अलामत ना ख़त्म हो रही हों तो फिर जो है वो आर्सेनिकम एल्बम देते हैं। इसकी अलामत में ठंडे पानी की थोड़ी मिकदार में बार बार प्यास का लगना, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, किसी भी करवट आराम ना आना, ये अलामत अगर पाई जा रही हों तो फिर दिन ब दिन मरीज़ कमज़ोर भी हो रहा हो तो फिर आर्सेनिकम एल्बम से कोई बेहतर दवा नहीं है। ये क्रॉनिक केसेस में दी जाती है, जबकि एक्यूट केसेस में एकोनाइटम नेपालिस दी जाती है। इसके बाद एक दवा है नेट्रम सल्फ। डेंगू फीवर की अलामात में अगर जिस्म में पानी की तकसीम यकसा ना रही हो और किसी जिस्म के हिस्से में पानी का ठहराव हो जाए और किसी जिस्म के हिस्से में पानी जो है वो कम पहुंच रहा हो, तो ऐसी सूरत में उस पानी की तकसीम को पूरे जिस्म में यकसा कर देती है और नेट्रम सल्फ उसकी दवा है। ये बायोकेमिक में 6x से लेकर 12x में दी जाती है और होम्योपैथिक में 30 से 200 तक जो है इसकी ताकत में ये दी जाती है। एक और दवा जो बहुत ही कमाल की दवा है उसका नाम है बैप्टेशिया को डेंगू फीवर में ऑलराउंडर दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब कोई अलामत समझ में ना आ रही हो लेकिन ये कंफर्म हो कि डेंगू फीवर है तो फिर जो है वो बैप्टेशिया दवा उसके लिए बहुत काम की है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर काम करती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा और वो ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि डेंगू फीवर जो है वो रहता तो परमानेंट है आम तौर पर, लेकिन अगर थोड़े वक्फे के लिए किसी दवा के देने से वो डेंगू फीवर उतर जाए या हल्का हो जाए तो उस वक़्त अगर आप नेट्रम म्योर दे देंगे, उस वक़्त में नेट्रम म्योर 30 और 200 उस वक़्त में दे देंगे तो फिर जो है वो डेंगू फीवर दोबारा से नहीं होगा। ये भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर ख़वातीन में डेंगू फीवर से अगर कोई गानी की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं या हमला ख़वातीन को डेंगू फीवर हो जाए और वो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएं तो फिर सी फ्यूगा मदर टंचर या 1x देने से वो डेंगू फीवर में भी अफाका होता है और उनकी गायनी की प्रॉब्लम भी दूर की जाती हैं। अगर डेंगू फीवर के बाद डेंगू फीवर उतर गया है और अब वो जिस्म चलने के काबिल नहीं रहा, उठने के काबिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, तो उस कमज़ोरी को जो डेंगू फीवर के बाद और इसी तरह टाइफाइड के बाद अरसा दराज तक बीमार रहने के बाद जो कमज़ोरी वाक़या हो जाती है उसको दूर करने के लिए फिर हम आखिर में एक ही दवा देते हैं और उसका नाम है एवनास्टेवा और इसकी हेल्पिंग के तौर पर बाज़ औक़ात हमें जो है वो चाइना ऑफ भी देना पड़ता है उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर सैयद ज़फ़र हुसैन ज़ैदी, खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मंडी बहाउद्दीन, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।